वंदे मातरम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 हमारे चाचा। आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनके जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 14 नवंबर को पूरे देश में चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोगों ने चाचा नेहरू का नाम सुना है ना। ये देखिए, यहाँ पर उनकी चित्र बनी हुई है। इनको क्या बोलते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। वे बच्चों को भारत का भविष्य समझते थे। वे बच्चों की आंखों में उनकी उछल कूद व शरारतों में नई आशा और उल्लास देखते थे। इन्हीं गुणों के कारण हम उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो बच्चे से वो बहुत ही प्यार करते थे। उन्हें बच्चों की आंखों में उछल कूद और शरारतों में नई आशा दिखाई देती थी, इसलिए बच्चे इन्हीं गुणों के कारण उनके जन्म दिवस कब है? 14 नवंबर को। तो उस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक बार की बात है, नेहरू जी कहीं जा रहे थे। अचानक नेहरू जी ने गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा, सामने बगीचे में पेड़ों पर कितने सुंदर जामुन के गुच्छे लटक रहे हैं। एक बार चाचा नेहरू बाहर कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक जामुन के पेड़ हैं और उनमें जामुन के सुंदर सुंदर गुच्छे लटक रहे हैं। फिर वे कुछ सोचने लगे, मानो बगीचे में कुछ कमी दिखाई दे रही हो। उन्होंने अपने साथी से पूछा, इस बगीचे में एक भी बच्चा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उन्होंने अपने साथी से पूछा कि इस बच्चे में ये बाग तो है, लेकिन बाग में बच्चे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? ज़रा मुझे पता लगाकर बताइए। साथी ने जांच पड़ताल करने के बाद दिल्ली के मंत्री को बुलाया। फिर नेहरू जी ने मंत्री से पूछा, आजकल बगीचे में एक भी बच्चा नज़र क्यों नहीं आ रहा? इस मौसम में तो वहाँ बच्चों की भीड़ रहनी चाहिए। मंत्री बोले, सच तो यह है कि उस बाग में बच्चे पेड़ों पर चढ़कर जामुन खा जाते थे। वे गुठलियों से सारा बगीचा गंदा कर देते थे, इसलिए हमने बगीचे के पेड़ों का ठेका दे दिया है। अब ठेकेदार बगीचे की रखवाली भी करता है और 2000 रुपये की आमदनी भी हो गई है। तो मंत्री ने जब पता लगाने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसा बोला, आप उसी समय उस ठेकेदार को 2000 रुपये वापस कर दीजिए और उसे कहिए कि अपने चौकीदार को वहाँ से हटा ले। इतना कहकर नेहरू जी वहाँ से चले गए। तो नेहरू जी ने मंत्री से कहा कि आप ठेकेदार को उस 2000 रुपये वापस कर दीजिए, और इतना ही कहते हुए नेहरू जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन नेहरू जी बगीचे के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बगीचे में बच्चों की भीड़ लगी है। बच्चे उछल कूद रहे हैं और पेड़ों पर चढ़कर जामुन खा रहे हैं। तो दूसरे दिन जब ऐसा नेहरू जी ने बोला था कि आप ठेकेदार को हटा दीजिए, उन्हें 2000 रुपये वापस करके ठेकेदार को हटा दीजिए। तो दूसरे दिन जब वो नेहरू जी वापस गए उस बगीचे में, तो उन्होंने देखा कि सभी बच्चे इधर उधर लटक रहे हैं, पेड़ों पे लटक रहे हैं और पेड़ पे चढ़कर जामुन खा रहे हैं। नेहरू जी इस दृश्य को देखकर बहुत खुश हुए और बच्चों के पास जाकर उन्हें गोदी में उठाकर उनका माथा चूम लिया। बच्चे चाचा नेहरू जी को देखकर जामुन खाना भूल गए और नेहरू जी से लिपट गए। तो बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते थे और वो जामुन खाना भूल गए और नेहरू जी से जाके लिपट गए। नेहरू जी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे शब्दार्थ। भविष्य मतलब आने वाला समय। शरारत मतलब नटखटपन। उल्लास मतलब खुशी। दृश्य मतलब नज़ारा। ठीक है, आगे कुछ मौखिक प्रश्न है। पहला है, चाचा नेहरू का पूरा नाम बताओ। तो चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या है बताइए आप लोग। चाचा नेहरू का पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सेकंड नंबर है, चाचा नेहरू का जन्म कब हुआ था? चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था।
तीसरा प्रश्न है, बाल दिवस किस महीने में मनाया जाता है? बाल दिवस नवंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है। आगे कुछ लिखित प्रश्न है जो आपको लिखने हैं। फर्स्ट नंबर है, किन गुणों के कारण चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, बच्चों की आंखों में उनकी उछल कूद व शरारतों में उन्हें नई आशा और उल्लास दिखाई देती थी। इन्हीं गुणों के कारण उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर है, जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। थर्ड नंबर है, नेहरू जी ने साथी से क्या पता लगाने के लिए कहा? इसका उत्तर होगा, उन्होंने साथी से कहा कि वह पता लगाए कि इस सुंदर बगीचे में एक भी बच्चा क्यों नहीं खेल रहा है। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मंत्री ने नेहरू जी को क्या बताया? तो इसका उत्तर होगा, मंत्री ने नेहरू जी को बताया कि बच्चे पेड़ों पर चढ़कर जामुन खाते थे और गंदा कर देते थे, इसलिए बगीचे के पेड़ों का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया है। ठीक है। तो ऐसे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने रहेंगे। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों द्वारा करो। यहाँ पे देखिए, ये कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको इसमें सही शब्दों को भरने हैं। फर्स्ट नंबर है, पेड़ों पर सुंदर जामुन लटक रहे थे, तो आपको यहाँ पे जामुन भर देने हैं। सेकंड नंबर है, बगीचे के पेड़ों का ठेका कितने रुपए में दिया था? 2000 रुपये में दिया था। ठीक है। थर्ड नंबर है, बगीचे में बच्चों की क्या लगी थी? भीड़ लगी थी। फोर्थ है, नेहरू जी ने बच्चों को गोदी में उठाकर उनका माथा चूम लिया। ठीक है। 5 नंबर पे है, बच्चे नेहरू जी को देखकर उनसे लिपट गए। ठीक है। आगे है, चित्र देखकर सही मात्रा लगाओ। यहाँ पे कुछ चित्र बने गए हैं और वहाँ पे मात्रा का स्थान रिक्त है जो आपको पूर्ण करना है। यहाँ पे गांधी जी में घ में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, गांधी जी। ठीक है। यहाँ पे माला का चित्र है, तो यहाँ पे म आ की मात्रा माँ, ल में आ की मात्रा डालनी है तो माला होगा। ठीक है। यहाँ खीर की चित्र है, तो ख में बड़ी ई की मात्रा डालनी है, खीर, खीर। फिर यहाँ हिरण की चित्र है, तो हमें छोटी ई की मात्रा डालनी है, हिरण, हिरण। यहाँ सरोवर की चित्र है, स र में ओ की मात्रा डालनी है, सरोवर। चीता की चित्र है, च में बड़ी ई की मात्रा, चीता। ठीक है। आगे है, ए की मात्रा और ऐ की मात्रा वाले शब्द सोचकर लिखो। जैसे नेत्र, कैंची, ये ए की मात्रा है और ये ऐ की मात्रा लगी है। कैंची में ऐ की मात्रा लगी है और नेत्र में ए की मात्रा लगी है। तो ऐसे आपको ए की मात्रा और ऐ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। तो आगे लिखना है आपको यहाँ पे बगीचे, इसमें ए की मात्रा लगी, बगीचे में नेहरू, नेहरू में भी ए की मात्रा लगी। पैसे, पैसे में ऐ की मात्रा लगी और ए की मात्रा दोनों लगी है। ठेकेदार, ठीक है, इसमें ए की मात्रा लगी है। तो ऐसे आपको लिखने होंगे। थर्ड नंबर है, इन शब्दों को पढ़ो, समझो और एक एक शब्द लिखो। स में हलंत प्लस व, स्व। मैंने बताया था आपको कि जब हलंत लगते हैं तो उसका आधे में उच्चारण होता है, यानी आधा श और व, श्व, यानी ये क्या है? संयुक्ताक्षर है। स्वरूप, स्व से क्या बनेगा? स्वरूप, स्वप्न। ठीक है। वैसे आपको त मतलब आधा त और न, तो इससे आपको एक शब्द और बनाए हैं, यहाँ पर एक बना के बताया हुआ है, रत्न। तो एक और आपको बनाने हैं, तो दूसरा कौन सा बनेगा? प्रयत्न। ठीक है। प्र य त में न को जोड़ेंगे तो प्रयत्न। ठीक है। द्व, द्व से हम लोगों को बनाने हैं द्वारा। एक द्वारा बना हुआ है, दूसरा आपको बनाना है, तो क्या बनाएंगे? द्वारपाल। ठीक है। प्य, प्य से क्या बनाएंगे? प्यार, प्यार बना हुआ है और दूसरा आपको क्या बनाना है? प्यास। ठीक है। प में य की मात्रा जोड़ेंगे, या प्यास। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। चाचा, अभी यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उससे आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है।
मेरे चाचा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, आप कोई और वाक्य भी बना सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है आपको वही बनाने हैं। आप कोई भी अपने मन से वाक्य बना सकते हो। साथी, मेरा साथी दूसरे शहर में चला गया। जामुन, जामुन पेड़ पर लटक रहे थे। भीड़, भीड़ में नहीं जाना चाहिए। पेड़, पेड़ हमें फल फूल और सब्जियां देते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य बनाने हैं। आगे है समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो और लिखो। पेड़, पेड़ का समान अर्थ क्या होगा? वृक्ष। हाँ, तो ये एक मैचिंग मिला हुआ है, आपको दूसरे मिलाने हैं। बगीचा, बगीचा का मतलब क्या होता है? बाग। ठीक है, तो बाग से आपको ये मैच करनी है। अचानक, अचानक का मतलब एकाएक, तो यहाँ पे एकाएक से जोड़ दिया मैंने। बच्चा, बच्चा का मतलब बालक। सुंदर, सुंदर का मतलब खूबसूरत। तो ऐसे आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारी यह पाठ समाप्त होती है। तो आपको इसे लिखना है और इसे याद करना है। ठीक है, वंदे मातरम बच्चों।